चलो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने मैनकाइंड के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल सेट किया है। वो हम सबको बता के गया है कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसका बस कल सुबह ही राज्याभिषेक होने वाला था और वो चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था, एक तरह से पूरी धरती का राजा। पर उसी रात उसकी माँ, जो उसकी सगी माँ भी नहीं थी, उनके कहने पर और अपने पिता के वचन का मान रखते हुए बिना कुछ सोचे ही अगले दिन 14 साल के वनवास को चला जाता है और योग्य होने के बाद भी राजपाट से दूर हो जाता है। पर उसकी महानता तो ये थी कि जिस सौतेली माँ ने उसके साथ ये किया, उसके लिए उसके मन में 1% भी घृणा या द्वेष नहीं था। उल्टा जंगल भेजने के बाद उसके मन में अपनी माँ के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। क्या हम में से कोई ऐसा बेटा या बेटी बन सकता है जो अपनी सगी माँ और सौतेली माँ में कोई भेद नहीं करता, चाहे उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कितना ही बुरा क्यों न किया हो। एक ऐसा शिष्य जिसने कभी अपने टीचर की आज्ञा नहीं काटी और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की और उनकी हर संभव सेवा भी की। एक ऐसा वॉरियर जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था और जिसके क्रोध और तीर कमान से बड़ा बलशाली भी कांपता था। एक ऐसा हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ के साथ लिए 7 फेरों के हर एक वचन को कुछ यूं निभाया कि जब उसकी वाइफ को एक राक्षस उठाकर ले गया तो उसे बचाने के लिए वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राक्षस से भी टकरा गया, और वो भी कुछ वानरों की सेना के साथ। एक ऐसा वॉरियर जिसने अपने हर एक दुश्मन को युद्ध से पहले अपना मित्र बनाना चाहा और उसके बड़े से बड़े पाप को भी भूलना स्वीकार किया। एक ऐसा भाई जिसने राजपाट छिन जाने के बाद भी अपने भाई से युद्ध करने की जगह उसे गले से लगाया और उस पर विश्वास कर उसे पूरा राज्य सौंप दिया। एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा के एक मामूली से आदमी के कहने पर अपनी जान से ज्यादा प्यारी पत्नी, जिस पर वो खुद से ज्यादा विश्वास करता था, उसकी अग्नि परीक्षा ली, चाहे फिर उसके लिए उसे अपनी वाइफ से ही दूर क्यों न होना पड़ा हो, पर वो अपनी प्रजा की सेवा करता ही रहा। पर जब उसी पत्नी ने अपने आत्मसम्मान यानी डिग्निटी के लिए अपनी जान दे दी तो इसी इंसान ने पूरी ब्रह्मांड को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। एक ऐसा भक्त जिसने फूलों की कमी होने पर अपने कमल नयन यानी अपनी आंख निकालकर देवी माँ को समर्पित कर दी। तो आज आईने में देखकर खुद से ये जरूर पूछना कि क्या आप एक ऐसे बेटे हो जो अपनी माँ के कहने पर सब कुछ छोड़ सकता है? क्या आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने गुरु का सम्मान करता हो, चाहे गुरु कितना ही स्ट्रिक्ट क्यों न हो? क्या आप ऐसे हस्बैंड है या बनेंगे? क्या आप ऐसे वॉरियर बनेंगे? क्या आप ऐसे भाई बनेंगे? और आखिर में क्या आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसको यूनिवर्स का हर एक जीव प्यार करता हो और आपकी सरलता और मर्यादा पुरुषोत्तम होने का लोहा मानता हो? अगर आप में इनमें से एक भी क्वालिटी है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर टाइप करना। और अभी तक आप सब लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखना। भारत की जिस पावन धरती पर ऐसे सिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान ने जन्म लिया, आज उसी देश का यूथ ड्रग्स, सेक्स और पैसों के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है और आखिर में या तो वो किसी और को नुकसान पहुंचाता है या अपनी ही लाइफ खत्म कर लेता है और पीछे सिर्फ दुख छोड़ जाता है। हम हारते तभी हैं जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, वरना हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो के मैसेज को हर एक के पास पहुंचना चाहिए तो इसे सभी जगह जरूर शेयर करें और अपने आप को और अपनी शक्तियों को जरूर पहचानें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।